Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे करणदेव कंबोज और सीएम नायब सैनी का ये वीडियो आज इंटरनेट पर भयंकर वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करणदेव कंबोज के चेहरे पर गुस्सा है। सीएम सैनी उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन करणदेव कंबोज हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल नाराजगी और मान मनोबल का ये दौर तब शुरू हुआ जब करणदेव कंबोज की टिकट काट दी गई। कंबोज पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मंत्री रहे और कल तक भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे और यमुनानगर के रदौर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने रदौर से श्याम सिंह राणा को टिकट दिया, जो कुछ महीने पहले ही इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। बस इसी बात पर करणदेव कंबोज नाराज हो गए, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे में लिखा कि बीजेपी में अब गद्दारों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। कंबोज के इस इस्तीफे के बाद भाजपा में हलचल तेज हुई। सीएम सैनी खुद उन्हें मनाने पहुंच गए, मगर इस मुलाकात के दौरान कंबोज का बर्ताव और लहजा बता रहा है कि वो पार्टी से भयंकर नाराज है और उन्हें मना पाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। सीएम और कंबोज की इस मुलाकात के बाद आगे क्या हुआ, इसको लेकर कोई जानकारी तो सामने नहीं आई है, मगर इतना जरूर है कि कंबोज का इस्तीफा अभी तक वापस नहीं हुआ है। अंत में अब आप सुनिए कि करणदेव कंबोज ने बीते रोज मीडिया से बातचीत में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कहा था। देखिए, मेरा और मेरा परिवार हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ था और जनसंघ के समय के हम इस पार्टी में हैं और जिस प्रकार से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पार्टी में काम भी किया। ये नहीं मैं कहता, पार्टी ने भी सम्मान दिया। 2014 में मेरे को चुनाव लड़वाया और मैं उस समय जीता, जीतने के बाद मंत्री भी बनाया। लेकिन मेरी लड़ाई एक है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कही जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की अव्यवस्था जो है ना छीन बीन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई हुई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई हैं। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज़्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए हैं। और मेरा सिर्फ जो है ना विरोध इस बात को लेकर के है कि जिस आदमी को यहाँ से रदौर से टिकट दी गई, 2019 में यही आदमी था जिसने जो है ना मेरा खुल करके विरोध किया था। उसके ऑडियो वायरल हुई थी, मीडिया में वो सारी सार्वजनिक हुई थी, मीडिया के लोगों ने खूब उसको उस समय चलाई थी और पूरे प्रदेश ने उन चीज़ों को सुना था। और उस समय वो पार्टी छोड़ करके भी भाग गया था। उस समय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे ओपी धनखड़ जी, उन्होंने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार करके और उनको जो है ना पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और 5 साल तक वो व्यक्ति हमें गालियां देता रहा, 5 साल तक हम उसकी बकवास सुनते रहे। पार्लियामेंट के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, जो प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया के अंदर जिनका नाम पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता है, पूरी दुनिया जिनकी बात को मानती है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट के चुनाव में उसने छीटाकशी करी और उसके बावजूद भी बाद में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद उसको ज्वाइनिंग करा करके उसको पार्टी का टिकट देना, ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। अगर राजपूत बरादरी को टिकट देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट राजपूत बरादरी से भी थे और अगर उनको टिकट देते तो हम खुल करके तन मन धन से उनका सहयोग करके और उनको यहाँ से जितवाने का काम करते। लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हम जो है ना खुल करके जहाँ तक भी हमें कोशिश होगी, हम ये सारे का सारा जो है ना खुल करके विरोध करके और जो है ना उसका विरोध करके उसको हरवाने का काम करेंगे। तो तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है, बस ये सपना ही रह जाएगा। 15-16 पर सिमट करके भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ सरकार बनाई जाएगी, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज उन्होंने उम्मीद जगा दी कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात को लेकर के बड़ा हौसला बुलंद है कि ओबीसी समाज में जो है ना बगावत हो गई है।
अब ये ओबीसी समाज की बगावत जो है, ये अगर रोकने की कोशिश करें अब रुकेगी नहीं। निर्दलीय ऐसा चुनाव ऐसी लड़ने का ऐसी मूड है? चिंगारी है जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है ना आज फैल चुकी है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई मूड है आपका? वो जो कमेटी जो है निर्णय करेगी उस पर जो है अमल करने का काम करेंगे।